श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जय जय कृष्ण। जय कृष्ण जय जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। आप समस्त भक्तजनों को जय सिया राम, राधे राधे। और आप समस्त लाइव में जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले, श्रवण करने वाले मित्रजनों या फिर समस्त कृष्ण कृपा आकांक्षियों, माधव प्रेमियों, रघुनाथ जी के या फिर रघुनाथ जी को अपने चित्त में सदैव स्थापित करने वाले रघुनाथ भक्तों को लाइव में खूब खूब स्वागत है। अकस्मात एक अनुराग जगी और आपके लिए कुछ लेकर प्रस्तुत हो गया। देखिए महाराज जी, सबसे बड़ी बात यह है, भक्ति का मार्ग सरल है नहीं, है तो कठिन। लेकिन इस घोर कली काल में भक्ति का मार्ग भी सुलभ हो जाता है जब ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। चूंकि इसी संदर्भ में उद्धव जी के द्वारा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से किए गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण उद्धव जी से जो बातें या जिन बातों को कह रहे हैं, चूंकि उद्धव जी भगवान वासुदेव समरिया सरकार के अनन्य प्रिय मित्र भी हैं, अनन्य भक्त ही भी हैं, और यूं कही जाए कि ये अंतरतम भक्त हैं उद्धव जी, या फिर परम प्रिय पात्र हैं समरिया सरकार के। तो मुझे लगता है कि इस कथन में किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उद्धव जी को भगवान ये कह रहे हैं कि जिसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये कोई अपनी ओर से भी तो मैं कहने का प्रयास करूंगा। आपके समक्ष जो कही जा रही है वो श्रीमद् भागवत हृदय के द्वारा जो भगवान के मुखारविंद से कही जा रही है, उसी को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, एक बात सुनो, एक बात श्रवण करो। आत्मा बद्ध है, आत्मा बद्ध है अथवा मुक्त है। इस प्रकार की व्याख्या सत्वादि गुणों की उपाधि के कारण होती है। यह वास्तविक नहीं है, तात्विक भी नहीं है। सभी गुण
माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष होता है और न ही बंधन, और न बंधन ही। भगवान कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। वासुदेव समरिया सरकार कर रहे हैं कि न मेरा बंधन ही होता है, न मेरा मोक्ष ही होता है। चूंकि और इसी के लिए एक श्लोक भागवत जी इन्हीं बातों के लिए कह रहे हैं, बद्ध मुक्त इति व्याख्या गुणतो में वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वन् में मोक्षो न बंधनम। फिर भगवान की बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं उद्धव जी से, प्रिय उद्धव सुन लो हमारी बातों को। जीवात्मा है क्या? सब में ये स्थित है। चूंकि ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीवों में जो कुछ भी गति, वृद्धि या फिर जीव संबंधी लक्षण जो दिखलाई दे रहे हैं, चाहे वो चिट्टी हो, बैक्टीरिया हो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवाणु हो, या फिर बड़े बड़े शेर, हाथी, चित्ते आदि आदि, मनुष्य आदि, मानव आदि, पुष्प आदि, पल्लव आदि, वृक्ष आदि, ये भी तो जीवात्मा ही तो है। ठाकुर जी कह रहे हैं, भागवत हृदय के अनुसार ठाकुर जी कह रहे हैं, जीवात्मा भी मेरा रूप है। ये जीवात्मा है, इसके भीतर में जो है वो जीवात्मा है, वो मेरा रूप है, मेरा अंश है, मेरा ही रूप है और मेरा ही अंश है, ठाकुर जी कह रहे हैं। अतः उसका भी बंधन और मोक्ष काल्पनिक ही है। यदि किसी को लग रहा है वो बंधन में है, आत्मा बंधन में है, या फिर ये जीवात्मा बंधन में है, बद्ध है, भीतर में कैद है, गहवर में कैद है, ये बात जो है सो उचित नहीं है। इनका न मोक्ष होता है न बंधन होता है। अगर किसी को लगता है कि ऐसा होता है तो ये सिर्फ काल्पनिक है। ये ठाकुर जी स्पष्ट करते हुए, करने से ही माया, यदि कोई भी नहीं अपने शरीर में अभिमान करता है तो माया अथवा अविद्या के कारण शोक, मोह, दुख, सुख आदि हुआ करते हैं। ये अविद्या के कारण। जो विद्यामान है, जिसमें विद्या प्रचुर है, वो ऐसा नहीं सोचता है। समझदार है, बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। अविद्या के कारण ही शोक, मोह, दुख, सुख आदि हुआ करते हैं। यह संस्कृति संसार का बखेड़ा वास्तविक नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं, संस्कृतिर्न तो वास्तविक, यह तो केवल प्रातीतिक है। इसे दीर्घकालिक स्वप्न कहते हैं। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली विद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या,
ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। भगवान कह रहे हैं ये दोनों हमारी अनादि शक्तियां हैं, मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तब तो स्पष्ट कर रहे हैं, विद्या विद्ये मम तनु विद्वा बोध भव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्य माया में विनिर्मिते। जीवात्मा एक है, भागवत जी कह रहे हैं जीवात्मा एक है, वस्तुतः एक मेरा स्वरूप ही है, वस्तुतः यह मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर इसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने पर यह बद्ध कहा जाता है। अज्ञान अनादि है, अतः बंधन भी अनादि मानते हैं। आत्मा रूप धारी सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियम्य और नियामक के रूप में स्थित हैं। स्पष्ट कर रहे हैं, जीव नियम्य है और जीवात्मा जो है अर्थात ईश्वर जो है वो नियामक है। जीव नियम्य है और ईश्वर अर्थात परमात्मा नियामक है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि शरीर एक वृक्ष है और इसमें हृदय रूप वृक्ष के ऊपर में हृदय रूपी एक घोंसला है, जिसे देहाती भाषा में खोता कहते हैं। खोता जिसमें चिड़िया रहती है, जो हृदय रूप में है और यही घोंसला के तरह है। और ये घोंसला कोई और नहीं बनाया, ये घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी उसी घोंसले में वास करते हैं। ये शरीर भागवत जी कह रहे हैं, भागवत हृदय के ये शरीर एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर ये दो पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। ये जीव और ईश्वर घोंसला बना करके उसी घोंसला में दोनों रहते हैं। जीव भी रह रहे हैं और पक्षी भी निवास करते हैं। ये दो चेतन है, चेतना से ओतप्रोत है, इसलिए ये दोनों समान है, दोनों बराबर है। अगर कोई जब होता कोई चेतन होता तब असहज असामान्य होते, लेकिन यह कह रहे हैं भागवत जी कि दोनों के दोनों चेतन है, इसलिए दोनों समान है, दोनों पक्षी। और कभी न बिछुड़ने के कारण सोच लीजिए, इसलिए दोनों आपस में मित्र हैं, सखा हैं। जीव और ईश्वर न कभी बिछुड़ते हैं न अलग होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों सखा हैं, मित्र हैं। इनके निवास के कारण ही, इनके निवास करने का कारण केवल और केवल लीला है। चूंकि ठाकुर जी के अंश हैं, और जब ठाकुर जी के अंश हैं तो भाई ठाकुर, ये घटनाएं नहीं कही जा तो लीलाएं कही जा सकती है। ये दोनों जो एक साथ रहते हैं, रहने का जो हिसाब है वही लीला। इसी समानता होने, इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि को भोगता है। समानता है,
फिर भी सुख और दुख नामक फल को भोगने के लिए जीव सदैव तत्पर रहता है। जीव ही सुख और दुख दोनों का भोग लगाता है, भोग करता है। नहीं, जीव उसके वृक्ष के फल के रूप में जो कुछ वृक्ष से फल मिलता है या वृक्ष में जो फल है उसका कुछ भी भोग नहीं करता है। ईश्वर उन्हें न भोग कर कर्मफल सुख दुख आदि से असंग रहकर उनका साक्षी मात्र है, भोग नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साक्षी मात्र है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि यह ज्ञान ऐश्वर्य आदि में जीव से बढ़कर है। कहा गया है सुपर्णा वे तऊ सदृशौ सखायौ जदृक्षैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तौ खादति विप्लान्मन्यो निरन्नो बलेन भूयान। ऊपर में स्पष्ट किया गया है इस बात को। इसके बारे में कहते हैं इसके साथ ही दोनों में एक और विलक्षणता है। जीव और ईश्वर में एक और विलक्षणता है। अभोक्ता ईश्वर अपने स्वरूप के साथ जगत के रूप को भी ठीक ठीक समझता है, सब कुछ जानता है। भोक्ता नहीं है, हर चीज को समझता है, समझ बूझ कर ही कुछ ये बातें होती है, सब समझ रहा है, परंतु भोक्ता जीव अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता है। वो चिन्मय है, चेतन है, क्या है, जीव इस बात को नहीं समझ पाता। सब कुछ होते हुए भी जीव इस बात को नहीं समझता है, लेकिन अभोक्ता होते हुए वो ठाकुर जी, वो परमात्मा हर चीज को समझ रहा है। और जिस दिन ये जीव अपने स्वरूप को समझ गया फिर पार लग गया इसका जीवन। जिस दिन जीव समझ गया, अपने स्वरूप को जान गया, इसलिए बार बार संत समुदाय ये कहते हैं समस्त मानवों को कि भाई दूसरे को देख रहे हो, समझने बूझने का प्रयास कर रहे हो, क्यों? अपने अंतरात्मा में झांक कर देख न, अपने आप को पहचानो न, अपने आप को समझो न। जिस दम अपने आप को समझ लिया, जिसने अपने जीव को समझ लिया, स्वयं को समझ लिया, उस दिन चीज को समझ लोगे। बार बार इस बात के लिए दोहराते हैं हमारे संत समुदाय या विद्वत जन, इस बात को कहते हैं। और न जगत न स्वरूप को जानता है और न जगत के जीव अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है। जीव अविद्या से युक्त है इसलिए बद्ध है, और ईश्वर विद्यामय ज्ञानमय होने के कारण नित्य मुक्त है। वो स्वराट है और सद है, चित है, आनंद है। इसलिए ये विद्यामय ज्ञानमय होने के कारण ये ईश्वर मुक्त है, ये बद्ध नहीं है। में देखे गए, स्वप्न में देखे गए शरीर से कोई संबंध नहीं रखता। जो शरीर उसे स्वप्न में देख रहा है, आप उसे स्वप्न में देख रहे हो, ईश्वर को ठीक दिखलाई दे भी दिया। यदि ईश्वर दिखलाई भी दे रहा है स्वप्न में भी, तो ईश्वर को देखने के पश्चात भी ईश्वर का उस शरीर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। भले ही जीव यदि सोचता है, विचार करता है, संबंध रखने का प्रयास करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो परमात्मा
वो ईश्वर उसी शरीर से संबंध रखे जो उसे स्वप्न में देखने का प्रयास या देखा है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष स्थूल सूक्ष्म शरीरों में रहने पर भी उनमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता, शरीर से बाहर निकलकर अपने अंतर मन में नहीं झांकता, परिवेश में को नहीं देखता, परिवेश में झांकने का प्रयास नहीं करता, इसलिए कि अज्ञान है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानता उसके अंदर है। शरीर से समता कर बैठता है, जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। जब स्वप्न देखता है कोई भी जीव, तो जिस शरीर के द्वारा देखा जा रहा है उस शरीर में वो स्वाप्निक शरीर है जिसे देख रहा है, उसमें वो बंध जाता है। भागवत जी कह रहे हैं मुक्त है, ज्ञानी है, वे इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर भी इनका ग्रहण करता हूं ऐसा नहीं मानते। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मैं ही ग्रहण करता हूं इस बात को नहीं मानते। जो अज्ञानी हैं वे इंद्रियों के विषय ग्रहण करने पर मैं इनका ग्रहण करता हूं ऐसा अभिमान कर बैठते हैं। अज्ञानी और ज्ञानी में ही भेद है भैया, विचार कीजिए। ज्ञानी नहीं समझता कि मेरे द्वारा ये हुआ, लेकिन अज्ञानी है वो यही समझता कि कुछ भी है तो मेरे द्वारा हो रहा है, और वो अहंकार से भर जाता है और इस प्रकार दूसरे के कर्म को अपना मानकर उसमें बंध जाते हैं। इसलिए विद्वान को सोच समझकर विषयों से विरक्त हो जाना चाहिए। उसका शरीर चाहे सोवे, चाहे जाए, चाहे चले, चाहे बैठे, जो भी कुछ करे, जो भी कुछ करे, किंतु उससे बद्ध, उसके बंधन में न आकर, बद्ध न होकर वायु के समान असंग ही कहना चाहिए। वायु के समान असंग। वायु को साथ लेकर सब कुछ चलता है, लेकिन वायु कहाँ किसी को अपने साथ लेकर चलता। उसे देह में रहकर देह के गुणों से मुक्त रहना चाहिए। संसारी जन चाहे उसे पीड़ा पहुंचावे, चाहे चंदन लगावे, इससे उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। कोई विकार नहीं आनी चाहिए। न व्यतिक्रियते बुद्धः। महात्मा को ऐसी ही वृत्ति धारण करके विचरण करना चाहिए। उसे न हर्ष होना चाहिए, न उसे शोक कहीं होना चाहिए। मैं भी इस बात को कहाँ मानता हूँ, कहने के लिए कह रहा हूँ। कथनी खांसी करनी बिस्की लोए, कथनी तज करनी चले करे, बिस्ते अमृत होए। महाराज जी मैं भी वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रयास जरूर करता हूँ। आप भी प्रयास जरूर करो। जो भागवत हृदय जी के द्वारा, भागवत जी के द्वारा जो बात कही जा रही है, ये निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अगर ऐसा विचार करे कोई भी, तो निश्चित रूप से उसे फल मिलता है। इसीलिए संसारी जन, अब देखिए, चाहे उसे पीड़ा पहुंचाए, कोई उसे पीड़ा पहुंचा रहा है, कोई चंदन लगावे, कुछ भी करे, कोई कुछ कह दे, सुन दे, कुछ भी बात करे,
उसे ध्यान न, लेकिन कहाँ इस बात को कोई मानता है। किसी प्रकार की कोई बिगाड़ नहीं आनी चाहिए, इसलिए तो कहा गया है कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरे गाल दिखा दो कि इधर भी मार दो, क्योंकि इस बात को नहीं ले रहा है कि मुझे मार रहा है। महात्मा को ऐसी ही वृत्ति धारण करके विचरण करना चाहिए। उसे न हर्ष होना चाहिए और न शोक होना चाहिए। जो महात्मा है वो महान आत्मा तो वही है जो महात्मा, या जो महात्मा है वही तो महान आत्मा रखे हुए है। निंदा स्तुति के प्रभाव से अछूता है। कोई निंदा करे, कोई हमारा बड़ाई करे, कोई कुछ कहे, मैं ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा अगर विचार कर ले तो वही अछूता रहता है। विद्वान होते हुए भी जड़ के समान वह विचरण करता है। जैसे जड़ भरत जी, जड़ भरत जी हर चीज को जानते हैं, पूर्व जन्मों की स्मृति है, ठाकुर जी के परम भक्त रहे हैं। जड़ भरत जी को हर चीज की जानकारी है, हर चीज उनके पता है। पूर्व जन्म में मैं क्या था, क्या हुआ, मैं महात्मा था। गंडकी के तट पर, जिसे आज हरिहर क्षेत्र कहा जाता है महाराज जी, गंडकी के तट पर वहां रहकर चूंकि पूर्व में वो जंगल हुआ करता था और वहीं रहकर एक कुटिया बनाकर भगवत भजन में अपने आप को लगाए रहता था। संसार से किसी प्रकार का उनका कोई मोह माया नहीं था। लेकिन वो जड़ भरत जी, वो भरत जी क्या किए भैया, विचार कीजिए। वो भरत जी बाद में जड़ भरत जी हुए, वो भरत जी एक नहीं न अकस्मात माया जाल में गए। जो प्रारब्ध में होना है वो तो होकर रहता है, वही हुआ उनके साथ। वो पूजन आदि उपासना आदि के लिए कुछ संविधा वगैरह लाने के लिए या फिर नित्य क्रम करने के लिए, नित्य कर्म के लिए गंडकी के तट पर हैं, आश्रम से दूर हैं। वो देख रहे हैं एक मृगी है, हिरनी है, जो गर्भवती है। देखने में ही लग रहा है कि वो गर्भवती है, लेकिन प्यासी है महाराज जी। अब प्यासी होने के कारण वो हिरनी गंडकी के शीतल जल का पान करने के निमित्त अपने मुंडी को नीचे किया और शीतल जल का पान करने लगी। पान कर भी नहीं पाई थी तब तक निर्जन वन में ही उसके आसपास ही किसी सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। जब सिंह के दहाड़ने की आवाज आई, वो कोई निर्भीक नहीं है, निडरी नहीं है, वो डरपोक जाति से है। महाराज जी वो हिरनी भागने में ही अपने आप को भलाई समझती है। वो सिंह के दहाड़ने के कारण पानी क्या पीती, जलपान कैसे करती, दहाड़ने के कारण वहां से छलांग लगाई। उसे तो सूखा में छलांग लगाना चाहिए था, लेकिन दहाड़ इतना भयंकर था कि वो दहाड़ते हुए महाराज जी गंडकी के जलधारा में छलांग लगा दी। के गर्भवती थी और ऐसा ही कुछ देव जोग से हुआ कि वो वहीं पर प्रसव वेदना नहीं हुआ, प्रसवित हो गई। बच्चा जनन और महाराज जी उसके उदर से बाहर आ गया। अपने व्याकुल होकर दौड़ती हुई पार चली गई। बच्चा तो नदी के धार में बहने लगा,
लेकिन हिरनी उस पार आते जाते थक कर गिर गई और वही प्राण को त्याग दी। और भरत जी जैसे ही हिरनी के उस शावक को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, दयार्द हो जाते हैं। क्योंकि अभी संत हैं, ठाकुर जी के परम भक्त हैं, और इसी कारण से ठाकुर जी के चिंतन में लगे रहने वाले ये महानतम व्यक्तित्व वाले भरत जी जब दयार्द हो गए, से ओतप्रोत हो गए, विचार करने लगे, ये क्या हो गया। ये अभागा बच्चा बाहर आया, बाहर आते ही अपने माता को खो दिया, और अब इसे कोई इच्छा करने वाला नहीं है। गंडकी के तीव्रधार में बनते हुए आगे तक इनके पास तक चला आया। ओ बच्चा, ये महाराज जी संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के तरह होता है, आगे पीछे संत नहीं सोचता है, और वो संतत्व समृद्ध है, ठाकुर प्रेम से पगा रहता है, भगवत कृपा से ओतप्रोत है। ये संत महाराज जी उसे शावक को उठा लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, कंधे पर डाल लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही निरीह के आश्रय में पहुंचे या फिर निरीह को अपने आश्रय में लिए, धीरे धीरे इनका सब कुछ छूटा गया। खैर स्नान आदि तो कर ही लिए, निवृत्त हो गए, सूर्योपासना में सूर्य को अर्घ वगैरह दे ही लिए थे। वहां से उस बच्चे को लेकर महाराज जी अपने आश्रम को चले आए। अब उसके प्रति ऐसी लगाओ, ऐसी प्रगाढ़ता, क्या बात है। संताप है। संत वही है जिसके अंदर में समस्त की समस्त कामनाओं का अंत हो जाए, संत वही है। कामनाएं जगी हृदय में महाराज जी, दया अपने को मजबूत किया। जब भरत जी अब नहीं है, अभी तो नहीं है, भरत जी के हृदय में भावनाएं उपजी, और महाराज जी उससे एक क्षण के लग रहना इनको अच्छा नहीं लगता। उसे हिरण के बच्चे, हिरण के शावक में अपने आप को महाराज जी तन्मयता के साथ लगा लिए। दुग्ध पान कराना, नित्य स्नान आदि कराना, महाराज जी उसके मल मूत्र आदि को उसे साफ करना, नहाना धुलाना, उसी के विचार में खोए रहते भरत जी कि क्या वो शावक, वो बालक, वो बच्चा, हिरण का बच्चा अभी कुछ खाया नहीं खाया, भूखा है, प्यासा है। महाराज जी समय बीतता गया, धीरे धीरे वो बड़ा होते गया, लाचे मारने लगा। महाराज जी उसके साथ रखते, साथ सुलाते, पुचकारते, उसके मुख का चुंबन लेते, वो भी इनके शरीर के अंगों को चाटता, सहलाता। महाराज जी दोनों में प्रेम बढ़ता चला गया। ये प्रेम नहीं कहेंगे, इसे तो लगाव कहेंगे। महाराज जी संत का हृदय है नवनीत तो है, जरूर कहा भी गया है, गोस्वामी जी कहने जरूर कि संत हृदय नवनीत समाना। ठीक है, नवनीत की तरह है, पिघल आएगा ही। इसलिए ये ठाकुर जी क्या बात है, के कृपा से भरत जी महाराज नित्य निमित्त कर्म को धीरे धीरे भूलते चले गए, उसी में, उसी हिरण शावक में अपने आप को लगाए रहे। जहां महाराज जी प्रतिदिन 1000 माला जप किया करते, साक्षर मंत्र का 5000 माला
द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया करते। महाराज जी धीरे धीरे आधा होते गया, आधा में आधा होते गया, उससे भी आधा होते गया। क्योंकि बाधाएं जब आती हैं तो जीवन भी आधा होते जाता। जब बाधाएं आती है तो रहन सहन भी आधा होते जाता है, चारित्रिक विशेषताएं आधा होती जाती हैं। महाराज जी जब बाधा आता है तो इनके जीवन में बाधा रूपी हिरण का शावक आ गया था, तो हर चीज आधा होता चला गया। और एक दिन वो समय भी आ गया कि महाराज जी उपासना आदि, पूजा पाठ आदि, भगवान के का स्मरण आदि तक भूल गए, छोड़ दिन। पहले उसे देखें कि पहले इसे देखें। हमारा धर्म शास्त्र भी कहता है, विचार करते हैं, विचारक हैं संत, ऐसी बात नहीं कि महामूर्ख हैं, विचार करते हैं कि हमारा धर्म शास्त्र भी कहता है कि यदि अन्य जीवों के ऊपर अपनी कृपा प्रसाद को या कृपा का परिवर्तन किया जाए तो ठाकुर जी अपनी कृपा से उसे कृतार्थ कर देते हैं। सही है महाराज जी, ठीक है, ये कृपा किए, अपने पूरे उपासना को महाराज जी उसी के प्रेम में, उसी के चाह में लगा दीन, उसे मृग शावक के चाह में लगा दीन। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ महाराज जी वो कुछ नहीं पाए। ठाकुर जी की कृपा तो बनी, ठीक है, उस उपासना में नहीं लगे, लेकिन उसी उपासना को महाराज जी उस मृग के उपासना में लगा दीन। भरत जी जो जितना लालायित होता है, जिसके हृदय में जो चाह बलवती हो जावे, बस उसी चाह के अनुरूप उसका आगे का कार्यवाही होता है महाराज जी। प्रारब्ध भी उसी के अनुसार वो कर देता है उसके लिए। और एक समय वो आया जब वो कहीं चल अपने झुंड के साथ इधर से उधर, तो व्यग्र हो जाए, बिल्लाने लगे, इनके नेत्रों से धारा बहने लगे। न जाने मेरा वो मृग शावक बेटा पुत्र से भी बढ़कर उसे मानने लगे। महाराज जी कहाँ है, कहाँ होगा, न जाने कौन सा सिंह उसे खा जाए, कौन सा जंगली हिंसक जाने उसकी हिंसा कर दे, उसे बध कर दे, मार दे, आ जाए, घर में डाल ले, उधर पूर्ति का साधन उसे बना ले। क्योंकि वो सीधा साधा निरीह बालक है, वो अभी अपने झुंड के जो नियम कानून है उसे तो जानता नहीं, मैं सिखला नहीं सका। ठीक है, दैव जोग से कुलाचे मारा जानता, उसके अलावे वो उसे कुछ नहीं पता है। इस प्रकार से विचार कर क्षुब्ध हो जाते, विशुद्ध हो जाते, चिंतन में लग जाते, चिंतातुर हो जाते, घोर चिंतन से युक्त हो जाते। महाराज जी नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती। यूं प्रकारेण महाराज जी एक समय ऐसा आया, समय बीतता गया और वो समय भी आ गया जब इन्हें अब इस शरीर को छोड़कर जाना है। महाराज जी आधा शरीर गंडी की में इसके जल में है, आधा बाहर में है। महाराज जी उसी समय वो शावक भी कहीं और है, लेकिन आ गया है शावक वहां पर, वो मृग शावक अब शावक नहीं, वो मृगा है महाराज जी, हिरन है। वो भी देखकर अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहा है। लेकिन ये भी अश्रु बहा रहे हैं किसके लिए? ठाकुर जी के लिए नहीं, वो परमात्मा के लिए नहीं, वो मृगा के भीतर में अभिराजित ठाकुर जी के प्रति इनकी कोई चाहत नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है, उस मृगा के लिए चाहत है तो निश्चित रूप से ठाकुर जी वहां विराजित हैं, तो उनके लिए भी चाहत इस भक्त के अंदर है बनी हुई। आप भी किसी के प्रति यदि चाह करते हो तो ये मत सोच लो कि हमको उसके प्रति चाह है तो ठाकुर जी के प्रति चाह नहीं है। अरे उसके अंदर में अभिराजित ठाकुर जी हैं। कौन है इसके अंदर में? वो ठाकुर जी नहीं अभिराजित है, तो महाराज जी आपका चाह उसके प्रति भी है, ठाकुर जी के प्रति भी चाह बन रहा है। उसके प्रति चाह है तो उसके अंदर में ठाकुर जी अभिराजित है, उनके प्रति भी चाह है। भरत जी की बात। और एक समय ऐसा आया कि भरत जी का प्राणांत हो गया, लेकिन इच्छाएं बलवती थी। हिरण
उनका मन लगा हुआ था, मृगा में मन लगा हुआ था, और बाद में उनका दूसरा जन्म हुआ महाराज जी मृगा की जोनी में। मृगा हो गए, हिरण हो गए, हिरण के रूप में वो जन्म लिए। जहां कहीं भी वो जन्म लिए हिरण के रूप में। बस विचार यही कीजिए कि वो भी बड़े हुए, सयाने हुए, कुलाचे मारते, लेकिन उन्हें इस बात की स्मृति बनी रही ठाकुर जी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, भगवत कृपा वत्सल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहिए या पर ब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा के कारण भरत जी को पूर्व के सारी स्मृतियां स्मृति के रूप में याद रही। भूले नहीं कि मैं क्या से कैसे हुआ, आज मृगा के रूप में हूं। महाराज मृगा के रूप में होते हुए ये समस्त वासनाओं, समस्त कामनाओं, वासना इनके पास क्या हो सकता है, लेकिन समस्त कामनाओं से दूर विचरण करते, कुलाचे मारते, झुंड से अलग रहते, किसी के साथ नहीं रहते, नित्य निमित्त इंतजार करते रहते कि कब मेरा जीवन ये समाप्त हो जाए। प्रारब्ध या प्रकृति या ईश्वरीय कृपा से मैं आज मृगा के रूप में हूं। महाराज जी 84 लाख जोनियां हैं। कौन जोनी में जाएगा अपने कर्म के मुताबिक ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो भक्त, परम भक्त वो है। बार बार मैं कहता हूं, वसुर जिसका नाम है वृत्रासुर, वो भी कहता है ममो तमसलोक जनेषु सख्यं, ममो तमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माय आत्मात मजदार गेहे स्वासत चित्त सननाथ भूया। हे ठाकुर जी, मैं जिन जिन जोनियों में 84 लाख जोनियां हैं, मैं जिन जिन जोनियों में जाऊं अपने कर्म के मुताबिक वहां आप मुझे याद रहो, या फिर आपकी स्मृति बनी रहे, यहाँ चाह समाप्त न हो जाए, लौल्यता बनी रहे, लगन लगी रहे, हम मुझे ठाकुर जी प्राप्त हो जाते, या ठाकुर जी में हमारा चित्त लगा रहता। आप भूलो नहीं ठाकुर जी। बस इस प्रकार से वो भी कह रहा है और वही यहाँ है। ये मृगा के अंदर भी वो बात है, भूल नहीं गया है ठाकुर जी को। अब एक समय आता है और वो मृगा भी प्राणांत उसका हो जाता है, प्राण पक्षी उड़ जाता है, उसका अंतिम। चूंकि जो आया महाराज जी उसे तो जाना है, यही तो शाश्वत सत्य है। मृत्युलोक है। यहाँ जो आया कहाँ रहने के लिए आया, सब के सब जाने के लिए आया है महाराज जी। ये तो सिर्फ बीच में एक ठहराव पीपल का पेड़ है, वृक्ष है, जहाँ जीवन को महाराज जी ठहरा कर हम लोग करते हैं, अनेकानेक अभिनय करते हैं, अनेकानेक अभिनयों में अपने आप को भाग लगाते हुए अंत में नेपथ्य में चले जाते हैं। नेपथ्य कहते हैं महाराज जी जहाँ पर्दा के पीछे का भाग नेपथ्य है, और नेपथ्य में कौन नहीं आएगा। सबको एक दिन नेपथ्य में जाना होगा, सब कोई चला जाएगा। कोई आज जाए, कोई कल जाए, कोई परसों जाए, कोई तरसों जाए, कोई दरसों जाए, कोई बरसों जाए महाराज जी। कोई गर्भ में जाएगा, कोई बाहर आने पर जाएगा, कोई शैशवावस्था में जाएगा, कोई किशोरावस्था में जाएगा, कोई प्रौढ़ावस्था में जाएगा, कोई बुजुर्गावस्था में जाएगा, कोई बाल्यावस्था। कहने का तात्पर्य है किसी भी अवस्था वो नहीं देखता, लेकिन निपट उसे जाना पड़ता है। हाड़ मांस वसा तुचा सब तुक्ष। हाड़ मांस का बना हुआ ये शरीर है महाराज जी, जिस पर हम घमंड कर रहे हैं। हाड़ मांस लाला रकत बसा तुचा सब तुक्ष, छिन्न भिन्न दुर्गंधमय अरे मनुष्य के होए। विचार कीजिए, विचार कीजिए, छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता। तब तो कहीं हमको पढ़ने का मौका मिला था, सुनने का मौका मिला था, देखने का भी मौका मिला था महाराज जी। भारती जी इस बात को अपने एक नाटक में लिखिन है, हर सत्य हरिश्चंद्र नाटक में। रोहितास मरा हुआ है, रोहितास प्राणांत हो गया है। उसे देखने के पश्चात हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, जहि सहसन परचारिका, जहि सहसन परचारिका,
राखत हाथ ही हाथ, सो यह लौटत धूल में। क्या बात है। वो भवितव्य था, भाग्य देखिए जो क्या था, क्या से क्या हो गया, बड़ा पड़ा हुआ है। होनी तो प्रबल है ना, होकर रहेगा ना। और ये मृगा महाराज जी, जब इसका प्राणांत होता है, मृगा अंत होता है, तब वो जन्म लेता है ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, कहा कथा लेकर बैठ गया, बातें निकल गई, कथा को कहना पड़ रहा है, आपके समक्ष रखना पड़ रहा है। ब्राह्मण कुल में वो आ गए, ब्राह्मण कुल में वो जन्म ले लिए, लेकिन यहाँ भी महाराज जी उनकी स्मृति समाप्त नहीं हुई, याद बनी हुई है, कुछ नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते, जिस कार्य में लगा दिया जो उस कार्य में लगे रहते। महाराज जी जो मिल जाता भूसा रह जाते, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। इनके पिता परम विद्वान थे, बड़ी कोशिश की इन्हें गायत्री मंत्र सिखला तो दिया जाए। उपनयन संस्कार हो गया, गायत्री सिखलाने का, मंत्र सिखलाने का अथक परिश्रम की इन 6 महीने तक महाराज जी, लेकिन गायत्री मंत्र याद नहीं कर सके। विचार की याद नहीं कर सके भरत जी, लेकिन प्रभु तत्व के हृदय में विराजमान है, भले ही व्यक्त न करें, भीतर रहे रखे हुए, लेकिन बाहर नहीं निकाल रहे हैं। कोई सुनना नहीं चाहेगा, कोई श्रवण नहीं करना चाहेगा, कोई मानना नहीं चाहेगा, इसलिए ये भी अपने परम तत्व को बाहर नहीं निकालते। दुख देता कोई दुख का अनुभव नहीं करते, सुख देता सुख अनुभव नहीं करता। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख बिरानी चूपड़ी मत ललचाओ जीव। मानते इस बात को, कहीं कोई भावनाएं नहीं रहती, फिर विकार हो गए, कोई विकार में नहीं है महाराज जी। गंदा तो गंदा जैसे हुआ तैसे वो रहने लगे, न नहाना धोना कहीं कुछ, सब समाप्त हो गए। हो गए क्योंकि इनकी माता जब चल बसी, पिताजी चल बसे, इनके भाई जो थे सौतेले, वो इनको महाराज जी खेतों के मेड़ बांधने के लिए, खेतों के अगोरी के लिए खेत पर भेज दिए। अगोरो देखो, देखभाल करो, जानवरों से बचाओ फसल को। और महाराज जी फसल को बचाने के लिए मचान पर बैठे रहते, और रखवाली क्या करते, ये बचाते क्या, क्या बात है, ये कहते चिड़िया राम जी के दुलारे हो, राम जी के चिड़िया हो, और राम जी का ही फसल है, राम जी के कृपा से फसल उगी हुई है, सब में दाने भरे हुए हैं, इसलिए राम जी के प्रिय पक्षीगण तुम आओ और खूब खूब खाओ। और खूब खाते गए महाराज जी, बर्बाद हो गया इनके भाई के समझ से, लेकिन इनके समझ में ये आता है कि बर्बाद कहाँ हुआ, ये तो आबाद हो गया, किसी को खाने के लिए मिला। ये सब चल रहा था, चल रहा था। एक दिन महाराज जी, ये भरत जी डाकुओं के पास चले। डाकू का सरदार था, उसका मन था कि हम पशु बलि देंगे, नर बलि देंगे, तब मुझे पुत्र होगा। किसी ने भलाए भलाए कहते हुए उसे कह दिया था, और उसे मानकर महाराज जी बलि देने के लिए, किसी पशु बलि देने के लिए किसी मानव को पकड़ा था, लेकिन वो अंधेरा का लाभ लेकर भाग गया था। उसके आदमी भरत जी को पकड़ लिए, हिष्ट पुष्ट थे, और लेकर चले गए। और जैसे ही इन्हें नहला धुलाकर खिला पिलाकर महाराज जी कपड़ा पहना कर चुके, इनको तो बेवकूफ वो समझ रहा था, विवाह कराने
के लिए झूठ बोलकर लेकर गया था, झूठा वो सब। आज जैसे ही पशु बलि वेदी पर, जैसे ही पशु इनको बलि देने के लिए उसका पुरोहित जो भी हो, डाकुओं का सरदार जो भी था, वो जैसे ही अपने खड्ग को उठाया इनको बलि देने के लिए, भगवती चामुंडा, क्या बात है, भगवती दुर्गा सामने है महाराज जी, उनके समक्ष बलि देने की क्या हिसाब हो रहा है। वो विचार करने लगी कि मेरा भक्त है, ठाकुर जी का परम भक्त है, अगर आज ऐसा होगा तो ठाकुर जी का नाम भी विस्मृत हो जाए, गलत होगा। इसलिए वो महाराज जी मूर्ति फाड़कर प्रकट हो गई और भद्रकाली स्वयं खड्ग उठा लीन, और जितना कोई था वहां पर सबको महाराज जी हनन कर दिए, मार दिए, सरदार वगैरह सबको समाप्त कर दिए, और भरत जी को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई, अंतर ध्यान हो। यही भरत जी जो जड़ भरत हुए, जड़ भरत कहलाए उस समय जब ये कुछ नहीं किया करते थे, लोग इन्हें जड़वत समझता था, जड़ भरत कहलाए, और उन्हीं के समय से इसका नाम तो अजनाभ वर्ष, इस भारत वर्ष का नाम पड़ गया था। लेकिन परम तत्व की विवेचना, परम तत्वों की व्याख्या जो महाराज जी इनके द्वारा हुआ, राजा रहुगण के समक्ष अद्वितीय अलौकिक है। ये रहुगण जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में भक्ति मार्ग के तत्व को जानने के लिए, लेकिन मार्ग में जैसे पालकी से जा रहे थे, उसमें एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया, नतीजतन उसके स्थान पर भरत जी को पकड़कर लगा दिया रहुगण के लोग। लेकिन इनको कंधे पर लेकर चलने का अभ्यास नहीं था, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी आगे चले पीछे चले। उस दरम्यान में जैसा कुछ वो बोला रहुगण है भीतर से, पालकी के भीतर से, उसका जवाब जो भरत जी दीन, महाराज जी मुरीद हो गया, मुरीद हो गया। वो राजा रहुगण मुरीद हो गया। कहा कपिल मुनि के पास जा रहा था, बस पालकी रुकवा दिया, रोक कर महाराज इनसे उपदेश लिया, परम तत्व का उपदेश लिया, परम तत्व को पिया, पान किया, और इस प्रकार से मैं आपको यहां तक लेकर आया। पूरी कथा मैं अभी आपके समक्ष नहीं रखूंगा, क्योंकि हम जहां थे, जिस चीज को आपके समक्ष कह रहे थे उसे भी समाप्त नहीं किया, और जितना कुछ कहा आपके लिए, यदि कहीं से कुछ इसमें अनुचित बात मेरे द्वारा कही गई हो, गलत बातें कही गई हो, तो एक दास समझकर इस दास को क्षमा करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। आप सबों के ऊपर जो हमसे जुड़कर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबका कल्याण ठाकुर जी करें। ठाकुर जी की कृपा प्रसाद आप समस्त मातृशक्तियों या फिर मेरे अनन्य और प्रिय आत्मीय जनों को महाराज जी खूब खूब प्राप्त होता रहे, और सबों को पुनः अभिनंदन वंदन नमन करते हुए ये दास ये कह रहा है, इसे मैं डाल दूंगा अपने YouTube चैनल पर, जहां आप मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना कुछ वीडियो है, आध्यात्मिक वीडियो आपको मिलेगा श्रवण करने के लिए, आप निश्चित रूप से श्रवण करेंगे। तो आइए अब मुझे आप आदेश दीजिए, फिर किसी दिन बैठकर आपके समक्ष भगवत कृपामृत को रखने का प्रयास करूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भी बता दूं, अपने पैतृक गांव तुर्कतेलपा अरवल बिहार में अपने ही आवास के पास देख रहे हैं, पीछे में पुष्पादि वगैरह है, पल्लवादि वगैरह है, उसके निकट उसके आश्रय में बैठकर आप लोगों के लिए कुछ कहने का प्रयास किया।
तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, रघुनाथ जी की जय। जय सीताराम। फिनिश कर रहा हूं मैं।